कह रहा है कि केरल में टमाटर की कीमत तेजी से बढ़ेगी क्योंकि दूसरे राज्यों से टमाटर लाने वाले कई ट्रकों की सीमा पर रोक दिया गया है। वो ये कह रहा है कि केरल में टमाटर की जो कीमत इस बार तेजी से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? दूसरे राज्य से टमाटर लाने वाले जो वाहन है उनको सीमा पे रोक दिया गया है। तो भाई आप क्या कह रहे हैं? केरल में टमाटर ज्यादातर बाहर से लाए जाते हैं। केरल में टमाटर जो है वो ज्यादातर बाहर से लाए जाते हैं। तो भैया बिल्कुल बात सही है कि नहीं है? कीमत तेजी से इसलिए तो बढ़ेगी क्योंकि बाहर से टमाटर नहीं आ पा रहा है। तो अगर बाहर से नहीं आ पा रहा है, में उगाए जाने वाले टमाटर की मात्रा राज्य में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम बाहर से चीजें तभी तो इंपोर्ट करवाते हैं जब हम उस चीज की क्या है पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा भी सही हो गया, यानी कि दोनों सही करो। ऑप्शन नंबर ए बात खत्म। देखा हो गया। बताइए जरा, केरल में टमाटर की कीमत तेजी से बढ़ेगी क्योंकि दूसरे राज्यों से टमाटर लाने वाले कई ट्रकों को सीमा पर रोक दिया गया है। कई ट्रकों को सीमा पर रोक दिया गया है। ठीक है, ये भी सही, अच्छा डी दिया तो है तभी हम कहें भैया डी नहीं है क्या? डी दिया तो है, दोनों समर्थन करते हैं, दोनों समर्थन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, द प्राइसेस ऑफ गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करने में, इसे रिसाइकिल करने में, पुनर्चक्रण करने में मदद मिलती है। तो आपने देखा होगा जो नगर निगम होते हैं, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां होती हैं, तो वो कचरे को सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग लिखते हैं ना, लिखा होता है ड्राई वेस्ट और यहाँ पर क्या होता है वेट वेस्ट। ठीक है, दोनों चीजें। चलो भाई ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर देखो जरा, वो कह रहा है अगर कूड़ा अलग अलग होता है गीला और सूखा तो उनको रिसाइकिल करने में आराम रहती है। तो भाई देखिएगा, पहला तर्क यहाँ पर क्या है? गीले कचरे को सही तरीके से प्रतिबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। पहला तो उसने ये दिया है, और दूसरा क्या है? तो देखो रिसाइकिल करने का मतलब क्या है? वो इनसे क्या कर रहा होगा? या तो जैविक खाद ही तो बना रहे होते हैं, जैविक खाद, या फिर बायोगैस में बदल रहे होते हैं। आप देखते होंगे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, इसमें से हो सकते कुछ साथी गांव से बिलोंग करते हो, तो आप क्या करते हैं, जो घर का वेस्टेज होता है ना, कुछ भी होता है, आप कह सकते हैं कि उसको हम लोग खेतों में अपने डालते हैं, जिससे जैविक खाद के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। अगर इन शॉर्ट में बोल दूं बहुत साफ शब्दों में, तो आपने देखा होगा गोबर जो होता है ना, होता कि नहीं होता? वो वेस्टेज होता है, उसको खेत में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? वो जैविक खाद का काम करता है। तो वही तो यहाँ पर कचरे की बात की जा रही है, कुछ को बायोगैस में बदल देते हैं। और आपने देखा होगा कि गोबर गैस संयंत्र भी होता है, बायोगैस संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र होता कि नहीं होता? ठीक है, बताओ भाई, बताइए, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ बिल्कुल। साउंड प्रॉब्लम भैया, साउंड प्रॉब्लम है क्या? एक बार कमेंट कर दो जरा। भाई पहले वाला क्या हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पर पहला सही कर दो। दूसरे में आ जाओ, रिसाइकिल प्लास्टिक को कालीन कपड़ों के लिए अपसाइकिल किए गए पॉलिस्टर रिसाइकिल प्लास्टिक निर्माण सामग्री से उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के लिए फिर से तैयार किया जाता है। जब आप प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो उससे क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे आप पानी की बोतल यूज करते हैं तो उसमें लिखा होता है क्रश बॉटल आफ्टर यूज। कहाँ पे? जहां पे बोतल का ऊपरी सिरा होता है, जहां पे ढक्कन लगा होता है, क्रश बॉटल आफ्टर यूज लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? बिल्कुल लिखा होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों वही कह रहा है कि कुछ ऐसे वेस्टेज होते हैं जिनसे क्या करते हैं, कपड़ों के लिए अपसाइकिल किए गए पॉलिस्टर, यानी कि कुछ पॉलिस्टर की वाली चीजें मिल जाती हैं, और प्लास्टिक निर्माण सामग्री सहित उत्पादों की, प्रोडक्ट की एक विस्तृत श्रृंखला। विस्तृत श्रृंखला का मतलब यह है कि भाई जो कूड़ा होता है उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, तो उन्हीं अलग अलग प्रकार की चीजों को रिसाइकिल करके हम अलग अलग प्रकार की नई चीजें बना लेते हैं जो प्रोडक्ट के निर्माण में यूज की जाती है। वो ये कहना चाह रहा है। तो भाई दूसरा भी सही हो जाएगा। कहां गया भैया, कहां गया? कहीं दिखाई दे रहा है? पहला और दूसरा बाबूजी दोनों सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए इंग्लिश वाले मेरे प्यारे? अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपने देखा भी होगा आजकल लोग क्या करते हैं, खूब पार्क में टहलते हैं, खूब पार्क में टहल रहे होते हैं, है ना। और आप लोग देखते हैं लोग आजकल कितना जिम भी जा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। और मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि याद रखिएगा, आपको डेली आपको यहां पर याद रखिएगा, डेली आपको मेडिटेशन योगा करना चाहिए, मेडिटेशन और योगा करना चाहिए। ये दो चीजें स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये डेली करो, भले ही आप जो है 10 मिनट करो, 10 से 15 मिनट आप करो, लेकिन करो जरूर। दोनों चीजें आप जरूर करिएगा। ठीक है, मेडिटेशन और योगा। ठीक है, दोनों चीजें 10 से 15 मिनट कर लो। आप जिस रूम में रहते हैं कोई बात नहीं, बेड से नीचे उतर करके आराम से बैठ जाओ ऐसे, और 10-15 मिनट के लिए ध्यान लगा लो, उसी में योगा वगैरह कर लो आप। ठीक है, हाँ बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी, स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो हाँ, इस पर भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो बना देंगे कि योगा। पहला कथन कह रहा है लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। तो कथन क्या है, तर्क क्या है? तर्क ये बहुत से लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न उत्पाद। अब बताओ जरा, यहाँ पर स्वस्थ जीवन शैली की बात की जा रही है, यहाँ पर जैविक खेती की बात की जा रही है, उत्पन्न खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 17 में ये क्या हो जाएगा भैया? 17 में ये गलत नहीं होगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा स्वस्थ जीवन शैली में ये भी तो शामिल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लोग घर पर खाने, लोग जो है वो घर पर खाने पकाने और उसी खाने को पहले से अधिक तरजीह दे रहे हैं, मतलब ज्यादा उसको वैल्यू दे रहे हैं, ज्यादा उसको तवज्जो दे रहे हैं, तो दोनों ठीक है।
आप स्वस्थ जीवन शैली तभी तो अपनाएंगे जब आप देसी और शुद्ध चीजों का ज्यादा सेवन करेंगे, बाहर की बेवजह चीजों का रोज सेवन नहीं करेंगे, तभी तो आप बेहतर चीजें अपनाएंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक खेती का भी प्रयोग इसीलिए किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जल्दी चीजें भूल जाते हैं, याद कैसे होगा, तो उसके लिए तुम बताते हैं हमेशा बुद्धि जागृति चूरन खाओ आप सभी लोग, है ना। भूलने के लिए तुम आपसे हमेशा कहते हैं बुद्धि जागृति चूरन खाओ भैया। मैं अभी भी कह रहा हूं ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी, जो भी आप ज्यादा चीजें पसंद करते हो खा सकते हैं। ठीक है। वो सब्जियां उगा के आप उनका सेवन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में, ये बस यात्रा कंपनी का नाम है BEST, अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कोई एक बस कंपनी होगी, टूरिस्ट वाली बस सर्विस होगी, उसका नाम है BEST, उसने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी का फैसला किया। तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि उसने किराया क्यों बढ़ाया, तो बोला यात्री BEST बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं, अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। तो ये अनुमान है आपका, याद रखिएगा, अनुमान है, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ हमें जरा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपकी जो भी मनपसंद सब्जी है या जो भी इंडोर टाइप की होती है वो आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप हमें ये बताइएगा इस जगह पे मेरे प्यारे बंधुओं कि भाई अगर इनका किराया 10% महंगा है तो इनका 10% सस्ता, मान लीजिए इसका अगर 10% सस्ता है इससे, BEST से दूसरी बस सर्विस का अगर किराया सस्ता है तो हम वहीं चले जाएंगे, हम उसी बस से चले जाएंगे। तो ये अनुमान है, यात्री इस विकल्प को चुन सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहली जैसी बनी रह सकती है, अनुमान है, धारणा है। तो कई बार ऐसा होता है कि सर्विस इतनी अच्छी होती, हो सकता है ये बस जो है ये समय कम लेती हो सकता है इसकी बस सर्विस बहुत अच्छी हो, बहुत फास्ट हो, बसें इसकी बहुत अच्छी हो, सुविधाएं ज्यादा हो, तो यहाँ पर दोनों सही हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट, क्योंकि ये अनुमान है, ये धारणा है, एक अनुमान है, गेस है, एक धारणा है। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद देखिएगा पहला तर्क क्या है, लिखा है यहाँ तर्क में लिखा है सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। आप पब्लिक प्लेस पे अगर स्मोकिंग करते हैं तो ये अपराध है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अनुमान क्या है, धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना कानूनन अपराध है, यहाँ पर अनुमान जो दिया गया वो कथन से संबंधित थोड़े ना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इससे ये संबंधित नहीं है, इससे ये संबंधित नहीं है। दूसरा कह रहा धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये ठीक है। यहाँ पर अन्य लोगों की बात की गई है, सार्वजनिक स्थान पर अन्य लोगों के लिए हानिकारक है, तो दूसरा सही करो। कहां गया भैया, दूसरा सही करो, दूसरा सही करो, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या यहां तक। देखो क्या कह रहा है, स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए, यानी कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन प्रत्येक बच्चे, स्कूलों द्वारा हर वर्ग के बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना चाहिए। तो पहला तर्क क्या है, कह रहा 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। अब बताओ जरा, उसने पहली बात क्या बोला, 7 वर्ष तक की आयु के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उसने बोला है आत्म अनुशासन का विकास करना चाहिए, आत्म अनुशासन का विकास करना चाहिए। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, तो ये बात ठीक है कि 7 वर्ष तक की आयु के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है कि यदि अनुशासन की शिक्षा किसी अन्य द्वारा दिए जाने के बजाय अनुशासन की भावना स्वतः विकसित हो, तो भाई अनुशासन की भावना स्वतः कब विकसित होगी, अनुशासन की भावना स्वतः तो तब विकसित होगी जब आपको उसके बारे में जानकारी होगी, उसके बारे में आपको जानकारी होगी तभी तो विकसित होगी, तो वह दीर्घकालिक और अधिक प्रभावी होगी। ये गलत है। स्वतः तो तभी संभव है जब वो चीज आपको सिखाई जाए, उसके बारे में आपको बताया जाए, आपको बताया जाए कि क्लास में किस तरीके से पढ़ाई करना है, आपको बताया जाए कि बेफालतू की कमेंट नहीं करनी है, आपको यहाँ पर ये बताया जाए कि भैया टीचर को ज्यादा परेशान नहीं करना है बेवजह की कमेंट करके। बताओ भाई, है ना, क्योंकि आप लोग अभी क्या है, छोटे से बच्चे, इनोसेंट टाइप है ना, इनोसेंट टाइप के आप लोग हैं, आप लोग बहुत छोटे से हैं, इनोसेंट है बिल्कुल भाई। बताओ भाई बात सही है कि नहीं है, मास्टर साहब को ज्यादा परेशान नहीं करना है क्लास में, क्योंकि मास्टर साहब आपका ख्याल रखते हैं, है ना, वो कमेंट लेते रहते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या कुछ चीज आपको ना समझ आए, तो इसका मतलब ये कि ज्यादा परेशान नहीं करना है। ठीक है ना, चल। अरे भाई मैंने नाम थोड़ा ना लिया किसी का कि आप लोग हमें परेशान करते हैं, हम तो ये बता रहे हैं, आप लोग बड़े समझदार हैं, अपने ऊपर ले गए थोड़ा। चलो फिर बात भी सही, हमने आप लोगों के लिए बोला था। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड कथन का समर्थन नहीं करता जबकि पहला कथन इसका समर्थन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या कुछ चीज आपको ना समझ आए, तो इसका मतलब ये कि ज्यादा परेशान नहीं करना है। ठीक है ना, चलो। अरे भाई मैंने नाम थोड़ा ना लिया किसी का कि आप लोग हमें परेशान करते हैं, हम तो ये बता रहे हैं, आप लोग बड़े समझदार हैं, अपने ऊपर ले गए थोड़ा। चलो फिर बात भी सही, हमने आप लोगों के लिए बोला था। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड कथन का समर्थन नहीं करता जबकि पहला कथन इसका समर्थन करता है। चलो भाई इंग्लिश वाले मेरे